रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा समोसों के बाद जो चीज़ पसंद की जाती है वो ये कचौरियाँ हैं, जो कि आप बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कचौरियों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप आसानी घर में बना सकते हैं। कम खर्च में और हाइजीनिक इन्वायरमेंट में आप खुद कचौरियाँ ये बनाकर घर में खाएँ और सबको इंजॉय करवाएं। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट ले ली थी। तकरीबन 750 ग्राम चिकन था, जिसमें मैंने स्क्रीन पे मौजूद तमाम स्पाइसेस को ऐड करके मैंने चूल्हे पे रख दिया था। इसके बाद हम डो की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसमें बहुत ही अहम स्टेप्स होंगे, आपने ध्यान से सुनना है ताकि आपकी कचौरियाँ बिल्कुल बाज़ार के जैसी बने। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया था, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। यहाँ आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने पानी का ऐड करना शुरू करना है और पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना शुरू करना है और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है। आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे, इतना कि इसकी एक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी डो बन जाए। ये डो ना तो बहुत सॉफ्ट होगी ना बहुत हार्ड होगी, मतलब कि सॉफ्ट टू हार्ड जो डो होती है उस तरह की आपने डो बनानी है और इसको इस तरह से कवर करके साइड पे रख देना है। अब हम कचौरियों के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें मैंने 1/3 कप 2 बार लिया था कॉर्नफ्लोर, मतलब कि 1/3 एक बार और फिर दोबारा मैंने 1/3 कप लिया था। उसके बाद मैंने उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया था। यहाँ भी आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, आपने इसमें ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसका टेक्सचर जिस तरह मैंने आपको दिखाया उस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर मैंने ढककर चिकन बनाया था, तो आपने देखा पानी चिकन ने छोड़ दिया था। उसके बाद उसी पानी में चिकन जब गल गया तो मैंने उसको निकाल कर श्रेड कर लिया। अब उसी पैन में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और तकरीबन 1 कप के करीब बंद गोभी को चॉप करके मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और उसमें मैंने सेम चिकन जो मैंने श्रेड किया था उसको मैंने डाल दिया, सारा का सारा चिकन। अब यहाँ पर आपने इस स्टेज पर देख लेना है, अगर स्पाइसेस कम हो तो आपने नमक और काली मिर्च ऐड करनी है, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं ऐड करेंगे। यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इस वजह से मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च और नमक भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर डो को गूंदे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। मैंने अब ये डो के तकरीबन 8 हिस्से कर लिए। इस जितनी मैंने आपको मेजरमेंट बताई है, 2 कप मैदे से हमारी 8 कचौरियाँ बनेंगी। आपने इक्वल साइज़ के पेड़े इस तरह से लेकर हाथों को आपने अच्छी तरह से ग्रीस करना है और आपने इस तरह से पेड़े इसके बनाकर रख लेने हैं और पेड़ों को आपने तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर देना है, कोई भी आगे से प्रोसीजर करने से पहले। यहाँ आधे घंटे का रेस्ट हो गया था तो मैंने पेड़ों को पकड़ा है और इस तरह से हाथ की मदद से मैंने फैलाना शुरू कर दिया है। जब आपका आधे घंटे का रेस्ट होगा ना, तो आपके पेड़े बहुत अच्छे से हाथ की मदद से फैलना शुरू कर देंगे। अगर आपका रेस्ट नहीं हुआ होगा तो आपके पेड़े इस तरह से फैलेंगे भी नहीं। उसके बाद हमने इस तरह से उस पर पेस्ट ऐड किया और जिस तरह से हम अपने पराठे को बनाते हैं उस तरह से मैंने इसको फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ पर आपने जब फोल्ड करके रखना है तो आपने नीचे ऑयल लगाकर या घी का इस्तेमाल करने के बाद उसको एक साइड पे रख देना है। मैं दोबारा आपको एक बार प्रोसीजर दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने हाथ की मदद से सारा फैला लिया। उसके ऊपर जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने अच्छी तरह से एक लेयर लगाई थी और उसके बाद हमने तह एक साइड से लगानी है, फिर यहाँ से दूसरी साइड से तह लगानी है और फिर इस तरह से साइडों से उतार के हमने रख देना है। इस तरह से सारे पेड़े हम लोगों ने बना लेने हैं। अब यहाँ पर आ जाता है, सारे पेड़े बनाने के बाद आपने दोबारा इसको हाफ एन आवर का रेस्ट देना है। यहाँ पर मैं अब सेकंड फोल्ड के लिए इसको दोबारा मैं कर रही हूँ। इस लेयर में आपने हाथ से अच्छी तरह से फैलाने के बाद सिर्फ उसको फोल्ड करना है, इसमें दोबारा से पेस्ट नहीं जाएगा, पेस्ट सिर्फ फर्स्ट लेयर में जाएगा। सारे के सारे पेड़े आपने एक एक करके हाथ से फैलाने के बाद इस तरह से फोल्ड करके रख लेने हैं। हाथ से जब आप फैला रहे होंगे तो आप हल्का सा ऑयल का हाथ भी लगा सकते हैं। समटाइम्स ये चिपक रहा होता है तो आप इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आपने हाथ पे ऑयल लगाया होगा। जब आप ये सारा कर लेंगे इसके बाद आपने दोबारा इसको 30 मिनट रेस्ट देना है और अब आपने फिलिंग के लिए थर्ड टाइम इसको फैलाना है। जब आप इसको आराम से फैलाएंगे हाथ की मदद से, बहुत हल्के हल्के हाथ से फैलाएंगे, उसके बाद जितने मिक्सचर की ज़रूरत है आप इसमें डालेंगे। मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़े बड़े साइज़ की ये कचौरियाँ बनी थी, इस वजह से आपने उतना ऐड करना है जिसमें बहुत आराम से जो है ये बंद हो जाए। अब आपने क्या करना है, 4 इसके कॉर्नर्स हैं तो एक एक करके
दो एक साइड से पकड़े, दो एक साइड से, और ये दोबारा जब 4 कॉर्नर्स बन गए तो दोबारा इन 4 कॉर्नर्स को पकड़ के आपने दरमियान में इस तरह से बंद कर दिया। ये आपकी एक कचौरी बन गई है और आपने इसको साइड पे रखते जाना है। एक एक करके आपने कचौरी की फिलिंग इस तरह से करती जानी है। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ। हाथ की मदद से आपने बहुत आराम आराम से इसको फैलाना है और उसके बाद आपने इसमें जितने मिक्सचर की ज़रूरत है उसमें डालना है। ये आपने अंदाजे से डालना है। मैं तकरीबन 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। एक दो इस तरह से उठाया, फिर दोनों इस तरह कॉर्नर्स को मिला दिया, फिर ये वाले कॉर्नर जो 4 बाकी रह गए थे उनको भी मिलाया और दरमियान में आपने फोल्ड करके यहाँ से बंद कर दिया। यहाँ से ये कचौरी आपकी दोबारा तैयार हो गई है। फ्राई करने का प्रोसीजर आपने बहुत ध्यान से सुनना है। ऑयल आपका इतना गर्म होना चाहिए कि आप आराम से इसमें हाथ डिप कर सकें। हल्के हाथ से आपने ऑयल को में अपना हाथ डिप करना है और कचौरियों को थोड़ा थोड़ा सा दबाकर आपने इस तरह से रख देना है। आप देख सकते हैं मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल मिनिमल सा गर्म है, जिसमें आप कचौरियाँ डाल रहे हैं बबल्स भी नहीं बन रहे हैं। 7 से 8 मिनट आपने एक साइड से पकाना है। जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन सी हो जाए तो आपने इसको सेकंड साइड पे चेंज कर देना है। आप बिल्कुल डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं जिसमें पूरी मेरी कचौरी जो है वो डीप फ्राई नहीं हुई हुई। और आपने सेकंड साइड से भी 8 से 10 मिनट के लिए पका देना है। आपकी बहुत ही मज़े की खस्ता बाज़ार के जैसी कचौरी आपकी बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म अपनी फैमिली को सर्व करें, घर में साफ़ सुथरा खाना बनाएं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करें अपने इफ़्तार को। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।